जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। मैं जन्म कुंडली देखती हूँ और आपकी जन्म कुंडली देखकर आपके भविष्य में क्या लिखा है या फिर आपके जीवन में परेशानियाँ क्यों बनी है, उनके उपाय कर कर आप उन परेशानियों से कैसे निजात पा सकते हैं वो बताती हूँ। आइए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज ना मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ें बताने आई हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने आई हूँ जिनको आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप अपनी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो हर इंसान को ज़रूर करने चाहिए ये 3 काम जो मैं अब आपको बताऊंगी। देखिए, हमेशा मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत रही है ना। मनुष्य इन 3 जो चीज़ें मैं आपको अब बताऊंगी इनकी मदद से सफलता हासिल ज़रूर कर सकता है। शास्त्र के एक श्लोक में 3 चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है जिनके लिए कभी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए कभी भी असंतोष आपको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही 3 ऐसी चीज़ों का भी उल्लेख करते हैं जिनके लिए मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आपके कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। और ये ना एक श्लोक है, ये श्लोक मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी और उससे पहले मैं हाथ जोड़कर जो भी मुझसे बड़े उम्र में जिनको ये श्लोक शायद मेरे से अच्छी तरह आता होगा, शायद मैं इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दूं, तो पहले ही आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लूँगी मैं, क्योंकि बहुत पुराना श्लोक है और काफ़ी टाइम बाद दिमाग में आया है तो थोड़ी सी गलती हो सकती है। श्लोक की शुरुआत है संतोष स्त्रिषु स्त्रिषु संतोष स्त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने त्रिषु चेव न कर्तव्यो अध्ययने जपादन्यो। इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक में ये कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट होकर रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ ही संतुष्ट होकर रहना चाहिए या फिर पत्नी को अपने पति के साथ ही संतुष्ट होकर रहना चाहिए। पत्नी अगर सुंदर ना हो, पति अगर सुंदर ना भी हो तो भी हमें उसे खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो लोग विकल्प देखते हैं, ऐसे में जो लोग विकल्प ढूंढते हैं, ऐसा होने पर ऐसे लोग हमेशा जीवन भर दुखी रहते हैं, उनको दुखों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भोजन का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। जो लोग भोजन, देखिए कैसा भी आपके सामने आ जाए, आपने खाया, आपको स्वाद नहीं लगा, ठीक है, लेकिन जो आपकी थाली में रखा है तो आपको वो तो पूरा फिनिश करना चाहिए। इसीलिए आप जब भी कहीं जाए पहले हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा थाली में रखें, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगे वो ज़्यादा मात्रा में लीजिए, क्योंकि भोजन कैसा भी हो उसे आपको खुशी से ग्रहण करना चाहिए। भोजन की बर्बादी से जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और वैसे भी भोजन माँ अन्नपूर्णा का रूप है। माँ अन्नपूर्णा का जो भी निरादर करता है उसको कभी भी, उसके घर में कभी भी धन धान्य की पूर्ति नहीं हो सकती। धन को लेकर भी बहुत सहज रहना चाहिए। इंसान की आमदनी जितनी भी हो उसी में मनुष्य को हमेशा संतुष्टि रखनी चाहिए। साथ ही आपकी अर्निंग यानी कि आपकी आय से अधिक खर्च भी नहीं आपको करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कर्ज में डूबता चला जाता है और फिर उसे परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। इसके अलावा इसी श्लोक में 3 चीज़ों में कभी भी संतुष्ट नहीं होने को भी कहा गया है। अब ऐसा क्यों है? मनुष्य को अध्ययन, दान और जाप से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अब ये वो 3 चीज़ें हैं जिससे आप जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे आप हमेशा जितना करते रहे फिर भी आपको ऐसा लगना चाहिए अपने मन में कि मैं अभी असंतुष्ट हूँ,
मतलब आपने जितनी पढ़ाई कर ली, स्टूडेंट्स के लिए आप जितना भी पढ़ लें, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं असंतुष्ट हूँ, मैंने पूरी तरह भी पढ़ाई नहीं करी, मुझे और पढ़ना है। अध्ययन बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपको लगेगा अरे मैं संतुष्ट हूँ मेरी पढ़ाई से, मैंने बहुत पढ़ लिया, आप समझिए वहीं पे आपके लिए चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई है। दान आप कितना भी करिए, दान हमेशा करते रहिए, और उस दान को ऐसे करिए कि आज मैंने ये दान किया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं, मुझे कुछ और भी दान करना है, आज कल करूँगा या परसों। मतलब करते रहिए। असंतुष्ट होने का मतलब ये नहीं दिमाग में टेंशन ले आई, अरे मैंने ये दे दिया, ये रह गया, नहीं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए श्लोक में ये बात बताई गई है कि अध्ययन और दान और साथ ही में जाप, यानी कि भगवान के जाप की संख्या हम गिन के करते हैं ना, 108 बार बोला, 108 बार कर ले तो हो गया। 108 इसलिए क्योंकि 108 जुड़कर 9 होता है और ये 9 ग्रहों का कारक होता है, इसलिए आपको कहा जाता है कि 108 बार कर लीजिए। लेकिन सच में अगर आप किसी को पाना चाहते हैं, किसी देवी देवता को पाना चाहते हैं, तो जाप संख्या आपने देखा है ना, किसी भी तंत्र प्रयोग या कोई सिद्धि आप लेना चाहते हो उसमें लिखा होता है कि आपको कितने लाख बार जाप करना पड़ेगा। कई जगह लिखा होता है आपको 1 करोड़ बार जाप करना पड़ेगा, कई जगह लिखा होता है 50 लाख बार जाप करना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि ये मात्रा इसलिए बनाई गई है कि आप जाप करते रहिए, क्योंकि जाप से भी कभी संतोष नहीं करना चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं लगना चाहिए हाँ कर लिया और खत्म। मुझे ध्यान है एक बार मेरे गुरु ने मुझे एक बात बोली थी कि मनुष्य अगर इन तीनों को जितना करता है उसे जीवन में उतनी ही सुख और समृद्धि हमेशा प्राप्त होती है। और जब मैंने उनसे जन्म कुंडली देखना सीखा था तो उन्होंने मुझे यही बात बोली थी कि जन्म कुंडली आप कभी भी ये सोच के मत देखना कि ये दोबारा आपके पास वापस आएगा कि नहीं आएगा। बेटा आप जब भी जन्म कुंडली देखना तो ऐसे देखना कि एक भी बात आपसे छूट ना जाए बताने में कि ऐसा था, ऐसा है और ऐसा होगा। चाहे उसको बुरा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब वो उसके साथ होगा तब वो आपको याद करेगा। और यही रीज़न है कि मैं जब भी जन्म कुंडली देखती हूँ तो आपकी लाइफ में जैसी चीज़ें चल रही थी, जो है, जो होने वाली हैं, वो सब आपको बताती हूँ। लेकिन जो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब थी या ख़राब हैं, उनको बदलने के लिए आपको छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने होते हैं। अगर आप उपाय नहीं करेंगे, कर्म ही नहीं करेंगे, तो फल कहाँ से मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अरे ये टाइम कट जाने दो, लेकिन वो ये कटते कटते वो एक्चुअल में टाइम काट देते हैं कि जब आप दवाई खाने लगेंगे तो पता लगेगा बीमारी का तो हो गया काम, अब तो बीमारी आपकी दवाई से भी ठीक नहीं होगी, तो एक लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं। तो ज़िंदगी की वो लास्ट स्टेज कभी मत आने दीजिए। देखिए स्ट्रगल बहुत है लाइफ में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डर कर वहीं पर रुक जाए। आगे बढ़ते चलना ही ज़िंदगी का नाम है। आगे बढ़ते चलना इसलिए ज़िंदगी का नाम है क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं। ऊपर वाले ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें, जैसे मूवी में पिक्चर चलती है, सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं, मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, हम सब यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं अपने अपने, और जिस दिन हमारा रोल ख़त्म होगा, कब बुलावा आ जाएगा हमें भी नहीं पता। लेकिन अपने रोल को अच्छे से प्ले करिए, इतने अच्छे से प्ले करिए कि कोई आपसे सीख सके, आपको देख के सीख सके। जैसे मूवी देख के आते हैं तो हम, अरे उसने बड़ा अच्छा, उसने कपड़े इतने अच्छे पहने थे, हम भी वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। अरे उसका ये डायलॉग अच्छा था, हम भी उस डायलॉग को बोलना शुरू करते हैं, है ना। तो वैसा ही करिए, एक दूसरे से सीखिए, लेकिन एक दूसरे से अच्छी चीज़ों को सीखिए, गलत आदतों को मत सीखिए। तो आशा करते हो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए अच्छी जानकारी। अच्छी चीज़ें भी पहुंचाना एक तरीके का कर्म है। आप किसी को सही रास्ते पे चला देना तो वो भी आपके कर्म में आ जाता है, आपकी गुड लिस्ट में ऐड हो जाता है। नीचे कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जय माता दी जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, आप सभी को मैं बता दूं, जब भी हम लाइव आएंगे तो आप लोगों की क्वेरीज ज़रूर ली जाएंगी। जय माता दी।